सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग और श्लोक है श्लोक संख्या 38 वर्स 38। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। दंडो दमयतामस्मि नीति रश्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ हिंदी में इस प्रकार है। अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान अर्जुन से अब आगे कहते हैं कि मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। यानी आई एम द सबड्यूइंग पावर ऑफ रूलर्स, आई एम राइटियसनेस इन दोज who seek to conquer of things to be kept secret. I am the custodian in the form of reticence and I am the wisdom of the wise. तो इस श्लोक में हम दंड आदि विभूतियों का जो कथन है भगवान द्वारा वो देखते हैं। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। मैं दमयताम दमन करने वालों का दंड यानी दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, अस्मि यानी हूँ, जिगीषताम जीतने की इच्छा वालों की नीति ही यानी नीति अस्मि हूँ, गुह्या नाम यानी गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक, मौनम मौन अस्मि हूँ च और ज्ञानवताम ज्ञानवानों का ज्ञानम तत्व ज्ञान, अहम यानी मैं, एव यानी ही, अस्मि हूँ। तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक का भाव देख लें। वो लिखते हैं कि दमन करने वालों का दंड अर्थात उन मार्ग में चलने वालों को दमन करने की शक्ति मैं हूँ, विजय चाहने वालों का न्याय मैं हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों का ज्ञान मैं हूँ। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि मैं दमन करने वालों का दंड हूँ। देखिए, कोई भी शासक है तो उसको ये देखना चाहिए कि वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कानून है, उनको लागू करके उनके द्वारा प्रजा पर शासन करे। तो कई बार कुछ असामाजिक भी होते हैं तत्व, उनको दंडित करना भी आवश्यक होता है। सामान्य प्रजा जो होती है वो शासन के प्रति आदर रखती है, निष्ठा रखती है, तो वो शासकों के नियमों और दंड के अधीन रहती है। लेकिन दुराचारियों को दंडित करने का अधिकार कैसे मिलता है? शासन द्वारा, सरकार द्वारा, राजा द्वारा, या फिर मतलब जो है कुछ और तरीके से जो शासन प्रणाली है उसके अनुसार कुछ व्यक्तियों को यह अधिकार दिया जाता है। जैसे मजिस्ट्रेट है, उनको कुछ अधिकार हैं कोर्ट को। इसी तरह कोई पुलिसमैन है या और कोई जो है सिविल में जो काम करता है, एसडीएम, एडीएम, उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये अधिकार जो है वो शासन प्रशासन द्वारा दिए जाते हैं, तब जाकर के उनको वो अधिकार मिलता है दंडित करने का। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं दमन करने वालों का वो दंड हूँ, सजा हूँ। समाज अनुमति सूचक चिन्ह के बिना किसी भी एक व्यक्ति का समाज पर वैसे कोई अधिकार नहीं होता, दंड देने का भी नहीं होता। यानी भगवान कहते हैं कि अराजकता को दमन करने वाले समस्त जो साधन हैं उनमें मैं दंड हूँ। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला एक तरह से फिर कृष्ण स्वरूप होता है। भगवान ने दंड देने की शक्ति को अपनी विभूति कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है और यह न्यायोचित दंड नीति होनी चाहिए।
देखिए, मानव जाति की ऐसी प्रवृत्ति है कि लोगों के भीतर सदाचरण विकसित करने के लिए कई बार केवल उपदेश देना ही पर्याप्त नहीं होता। न्यायोचित ढंग से जब समय पर दंड दिया जाता है, तब यह लोगों के पापमय आचरण में सुधार लाने और उन्हें सदाचरण पर चलने का प्रशिक्षण देने का एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होता है। दुराचार के लिए कहा जाता है ऐसा कि दुराचार के लिए 1 मिनट का दंड और सदाचार के लिए 1 मिनट के उपयुक्त प्रोत्साहन, उससे मनुष्यों के दुर्व्यवहार को रोका जा सकता है। तो की वजह से भगवान ने दंड को अपनी विभूति कहा है। फिर भगवान कहते हैं कि विजय की इच्छा रखने वालों की मैं नीति हूं। कि हमने देखा कि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि विजय चाहने वालों का न्याय में हूं। गोयनका जी के हिंदी अनुवाद में पढ़ने को मिलता है। स्वामी चिन्मयानंद जी ये लिखते हैं कि यहाँ नीति शब्द का अर्थ राजनीति से है। हम जानते हैं कि वास्तविक और पूरी विजय वही है जिसमें कोई विजेता पक्ष जो है वो बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक लागू की गई शासन की नीतियों के द्वारा पराजित जो पक्ष है, हारा हुआ है पक्ष, उसको अपनी संस्कृति एवं विचारधारा में परिवर्तित कर देता है। सैनिक विजय आपने कर ली, किसी का ग्रहण कर लिया, आपने किसी को हरा दिया, तो सैनिक विजय के बाद कुशल राजनीति, आप इसके कूटनीति भी इसको समझ सकते हैं, कुशल राजनीति के द्वारा ही पराजित पक्ष का वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और केवल तभी पराजित पक्ष पूर्णतः विजेता के वश में हुआ कहा जा सकता है। इसलिए यहां कहा गया है कि विजय के इच्छुक जो भी हैं उनकी नीति में हूं। इस क्षेत्र में कोई विजय की आकांक्षा रखते हैं तो उनमें मुख्य रूप से नीति की ही विजय होती है। यानी नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त भी करता है और नीति से ही वह विजय फिर स्थिर भी रहती है, ठहरती भी है। देखिए, विजय की तो अभिलाषा होती है, वो तो सार्वभौमिक है, हर कोई चाहता है जीतना, विजय प्राप्त करना। लेकिन जो उच्च चरित्रवान हैं वे नीति और सिद्धांतों को त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण करके विजय प्राप्त नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसी विजय जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त की जाती है वह भगवान की शक्ति का गौरव है। भगवान ने उसको विभूति कहा है। फिर भगवान कहते हैं मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम, मैं गोपनीय में मौन हूं। देखिए, किसी भी तथ्य की अगर आप गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं, सीक्रेसी मेंटेन रखना चाहते हैं उसकी, तो एकमात्र उपाय है मौन हो जाओ। किसी चीज के फैक्ट के बारे में खुली चर्चा करने पर तो तुरंत उसकी गोपनीयता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार किसी रहस्य को बनाए रखने का सार तत्व क्या है? मौन है। और यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अध्यात्म शास्त्र में आत्मज्ञान का जो वर्णन भी गुह्यतमम, राजगुह्य, इसके रूप में किया गया है, क्योंकि सामान्यतः ये ज्ञात नहीं है, उसे ही तो हम गुह्यतम कहते हैं। तो इस महान सत्य की अनुभूति की निरंतरता को बनाए रखने का उपाय क्या है? आंतरिक मौन ही है। यानी गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन, वाणी का संयम, चुप रहना ये मुख्य है। क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हर एक व्यक्ति भांप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति कहा है। तो गुह्य यानी गोपनीय यानी रहस्य वह है जिसे किसी खास उद्देश्य से सामान्य जन से छुपा कर रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। कहा जाता है कि रहस्य एक व्यक्ति की जानकारी में ही रहस्य रहता है। 2 व्यक्तियों की जानकारी में आ गया तो वह रहस्य फिर गोपनीय नहीं रह सकता। और 3 लोगों के बीच में जानकारी होने का अर्थ है सारे संसार को समाचार बनकर फैल चुका है। तो इस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट रहस्य, परम गोपनीय कौन है? वह है जो मौन में छिपा रहता है। इसलिए भगवान ने उसे अपनी विभूति कहा है। श्लोक में अंत में भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञानवानों का ज्ञान हूं। देखिए, ज्ञाता का ज्ञान या बुद्धिमान की बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, ये परमात्मा की विभूति की ही अभिव्यक्ति है, जो कि उन पुरुषों के संस्कारों का परिणाम है।
स्वामी शील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सकता है। तो ऐसा ज्ञान तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है, तो ये उनकी विभूति है। लौकिक या सांसारिक दृष्टि से देखें तो इस संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो भी जानकारी है, ज्ञान है, वह सब भगवान की विभूति है। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान ज्ञानम ज्ञानवतामहम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। इन विभूतियों में जो भी विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि परमात्मा की ही है। इसलिए दृष्टि परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए। हम जानते हैं कि सच्चा ज्ञान मनुष्य में आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता और आत्मबोध या भगवत ज्ञान द्वारा ही आता है। और इसमें संपन्न जो मनुष्य है वो फिर घटनाओं, मनुष्यों, पदार्थों को भगवान के साथ संबंधित ही देखता है। और ऐसा ज्ञान क्या करता है? मनुष्य को परिशुद्ध, पूर्ण, तृप्त और उन्नत बनाता है, जीवन को दिशा देता है, अन्याय और परिवर्तन का सामना करने की शक्ति देता है और मृत्यु तक क्रियाशील रहने की दृढ़ता भी प्रदान करता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि वे ऐसा ज्ञान है जो बुद्धिमानों में प्रकट होता है। और आत्मज्ञान तो स्वयं भगवान ही है, यही उनकी सर्वोच्च महिमा है। तो अंत में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव पुनः देख लें। भगवान कहते हैं कि दमन करने वालों का मैं सजा देने का दंड हूँ, जो लोग विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनकी मैं नीति हूँ, रहस्यपूर्ण वस्तुओं में मैं मौन हूँ और ज्ञानियों का मैं ज्ञान हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी के शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।